ऋषियावर रामचंद्र की जय, देव महाराज की जय। अब राम कथा का प्रारंभ करते हैं। राम कथा प्रारंभ करने के पहले यह जानना जरूरी है, आखिर हम राम कथा करते क्यों हैं? राम की चर्चा हम करते क्यों हैं? राम को पाना श्रेष्ठ है या राम कहना श्रेष्ठ है? राम शब्द अपने आप में एक मंत्र है या किसी बालक का नाम या किसी पुरुष का नाम? राम शब्द का महत्व समझना आवश्यक होगा। और इसको जानने के लिए कि हम जो राम राम कहते हैं वह और राम जी का दर्शन करना वह, यह दोनों एक बात है कि यह दोनों अलग अलग है, यह भी जानना जरूरी है कि श्री राम जी का दर्शन हमारे लिए जरूरी है या हमें राम राम करते रहना जरूरी है। राम जी के दर्शन से मुझे क्या प्राप्त हो सकता है और राम राम कहने से मुझे क्या प्राप्त हो सकता है, यह भी जानना आवश्यक है। मूर्ति आवश्यक है या हृदय में स्मरण कर करके एक मूर्ति स्थापित करना यह आवश्यक है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन चीजों पर बड़े अच्छे से व्याख्या की है। मेरा ज्ञान उतना नहीं है, मैं उतना नहीं समझा पाऊंगा, ना मैं उतना कह पाऊंगा, लेकिन जो दो एक चौपाइयां जो हमने मनन की हैं, जो हमने जाना है, वह इतना ही जाना है कि लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मेरे शास्त्र कहते हैं, यह प्रमाणिक है कि काशी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्त होता है। आखिर काशी धाम ही क्यों ऐसा चुना गया? काशी के बारे में ही यह महात्मा क्यों है? शंकर भगवान के तो कई जगह पीठ हैं, सिद्ध पीठ हैं, लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन यह बात बाकी जगहों के लिए नहीं कही गई जो काशी के लिए कही गई। सैद्धांतिक रूप से भगवान शंकर ने काशी में वास करके, अपनी नगरी में वास करके महामंत्र राम नाम का जाप किया है। ऐसा मेरे शास्त्रों का प्रमाण है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान शिव ने काशी में जो उनकी नगरी थी वहां वास करते हुए श्री राम नाम का जाप किया है। और श्री राम नाम जाप का प्रभाव यह है कि काशी परिक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणी के जीव को लेने यमराज नहीं आते हैं, वो नारायण लोक को जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में मुक्ति पाने के लिए सब उपदेशित किया गया है। क्यों? वहां भगवान शिव श्री राम जी का नाम जाप करते हैं, राम राम करते हैं। आप यकीन मानिए, हमारे पूर्वज हमसे बड़े ही श्रेष्ठ थे। आज का आधुनिक युग है, इस आधुनिक युग में हम गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो राम राम शब्द को अपने आचरण में ढाला था। जब वो किसी से मिलते थे तो भैया राम राम, और दूसरा व्यक्ति जिसको राम राम कहते थे वह प्रत्युत्तर में सिया राम जी कहता था, जय सिया राम। मेरे नित्य क्रियाकलाप में राम राम सिया राम जी का शब्द हमारी जबान पे रहता था। इसके लिए मुझे नहाना नहीं होता था। राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को संयम, नियम, यम इन सब चीजों से बहुत दूर है वो। इसके लिए उसको परवाह ही नहीं करनी है। स्नान करना, पुष्प देना, धूप देना, दीप दिखाना, इन सब चीजों से आप उसके, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, यदि नहीं है
तो भी बहुत अच्छा, आपकी जिह्वा को सदैव ही राम राम ही कहना है। आज हम ये जानते हैं, और ये हमारे लिए जानना बड़ा आवश्यक है, कि तीर्थाटन करना तो आवश्यक है, करना भी चाहिए, सनातन धर्म है ये। दान पुण्य भी हम तीर्थ स्थानों पर ही करते हैं। तुलसीदास जी ने भी ये लिखा है, भगवान राम को रहने का स्थान मुनि जी ने यह कह करते हुए बताया था कि चरण राम तीर्थ चली जाही, बसहु राम तिनके मन माही। जिनके चरण तीर्थ को चले जाते हैं, हे भगवान आप उनके मन में वास करिए। मन में वास करने का मतलब, जब वह व्यक्ति संकल्पित हुआ तीर्थ यात्रा को लेकर करके, उसी समय से उसने श्री राम जी का नाम लिया था। नाम लेने मात्र से ही हमें तीर्थ स्नान का दर्शन होता। हम तीर्थों में जाते हैं, बहुत सारे लोग वहां बसते हैं, वह निरुद्देश्य वहां रहते हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए रहते हैं, वो जीवन चालित करते हैं, धनार्जन करते हैं, जीविकोपार्जन का साधन खोजते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहीं दूर से जाता है, तो निश्चित मानिए जाने के पहले से ही वह संकल्पित हुआ रहता है। और यह संकल्प, यह प्रेरणा, यह मनोभाव, ये तो प्रभु श्री राम जी की देन है। हमको करना क्या है, हरदम अपनी जीवा पर राम नाम शब्द रखना है, राम राम ही बोलना है। ऐसा एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर ने मां पार्वती से भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह किया कि हे प्रिय, आओ साथ में भोजन पा लेते हैं। माता जी ने कहा कि प्रभु आप जीवन पाइए, हम अभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण होने दीजिए प्रभु, हम आपके साथ भोजन पा लेंगे। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रिय, तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम एक बार राम शब्द बोलो, एक बार अपनी जिह्वा से श्री राम शब्द बोलिए, आपका विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण हुआ माना जाएगा। जब हमें यह साधन बहुत ही सहजता से उपलब्ध है कि हम अपनी जिह्वा पर सदैव ही राम राम ही करते रहें, तो मुझे दुनिया के और आडंबरों में पड़ने की आवश्यकता क्या है। तो भगवान शंकर मां पार्वती को कह रहे हैं कि हे प्रिय, एक बार तुम राम राम शब्द बोलो, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जो फल होता है वह तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण माना जाएगा। अगर हम भगवान शिव पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनकी कही हुई बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आखिर हम विश्वास करेंगे किस पर? और विश्वास किस पर करेंगे ये महत्वपूर्ण तो है ही। अगर शिव पर विश्वास नहीं है तो फिर किसी पर नहीं है। शिव जी तो भगवान राम के सबसे प्रिय है, और वो कह रहे हैं राम राम कहिए। आइए हम भी एक संकल्प लेते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो हम जय श्री राम कहेंगे, और प्रत्युत्तर में जय सिया राम। हमारा अभिवादन जय श्री राम करके होगा, और प्रत्युत्तर में भी मेरा अभिवादन जय सिया राम होगा। अंग्रेजी शब्दों का बहिष्कार करिए, आप अपनी सनातन संस्कृति से जुड़िए, और किसी भी तरह से प्रभु श्री राम जी का नाम अपने जिह्वा पर हमेशा रखिए। प्रणाम।